यकीनन श्रद्धांजलि इसे नहीं कह सकते हैं और शहादत दिवस के नाम पर इसे फुहरता ही कहा जाएगा। और सवाल यह भी कि जब कोरोना से पूरी दुनिया सहमी हुई है, कोरोना से लड़ने का ये वक्त है, भीड़ भाड़ से बचने का वक्त है, एडवाइजरी जारी की जा रही है सरकार की ओर से, तमाम संस्थानों को, सार्वजनिक जगहों को बंद किया जा रहा है। उस स्थिति में आखिर इस तरह का आयोजन कैसे हुआ? आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के मानगो में 4 दिनों से पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का गुस्सा आज 7वें आसमान पर जा पहुंचा। बड़ी संख्या में महिलाएं पानी मांगने पीएचईडी कार्यालय पहुंच गए और अधिकारियों के सामने पानी की मांग को लेकर न सिर्फ हंगामा और नारेबाजी की, बल्कि गुस्से में उबल रही महिलाओं ने पाइपलाइन इंस्पेक्टर वकील सिंह की चप्पल से पिटाई भी कर दी और काफी देर तक महिलाएं अधिकारियों को खरी खोटी सुनाती रहीं। प्रदर्शनकारियों ने बर्तन लेकर कार्यालय में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने खूब हंगामा किया और कार्यालय में तालाबंदी कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने कल तक इलाके में पानी देने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने से इलाके में बिजली के तार को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, जिससे आए दिन पानी का मेन पाइपलाइन कट जाता है और लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ती है। पिछले 4 दिनों से भी 10,000 घरों में पानी सप्लाई बंद है, जिसके बाद लोग उबल पड़े। ड्यूटी जाने के लिए 8 बजे ड्यूटी जाने वाला 6 बजे बाल्टी लेके मानगो चौक में अगर गली में जाके फाइन लगाता है। आपका कर्मचारी खाली नेतागिरी करता है, एक खाली नेतागिरी करता है, क्योंकि आपको ताला में खाली नेतागिरी करना है। और कोई गली की व्यवस्था नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, जिसको जो मन कर दे रहा है। अब ढो के मानगो चौक से लाना होगा, वहाँ के भी आज देखे मानगो चौक में नल बंद था, तो आज तक पानी हम लोग को नहीं पी रहा। तो घर में खाना नहीं बनी है, सुबह से बहुते घर मानगो क्षेत्र में हो गया। डाईगुटू में 1000 से ज्यादा आबादी है, सोचिए 1-1.5 से आबादी है भैया। समाधान निकालिए और उसके अगर नहीं सुना गया तो फिर हम लोग भी तो अपने आप पे आ जाएंगे। तो अच्छों को हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाए हम लोग। काम करने का तरीका बीओक्यू में यह लिखा हुआ है कि जो भी संवेदक काम करेगा वो 50-50 फीट में पहले ट्रायल पिट काटेगा मैनुअली, और जब नीचे में कोई केबल नहीं मिलेगा, नीचे में कोई पाइपलाइन नहीं मिलेगा, उसके बाद मैसनरी वर्क करेगा। लेकिन लापरवाही में लूट खसोट मचाने के लिए लगातार मशीन से काटना, और ये हमें लगता है कि आप सभी जानते हैं कि दर्जनों बार ऐसी घटना घट गई कि लोग 3 दिन 4 दिन तक त्राहिमाम करते हैं पानी के लिए। 4 दिन से पानी खत्म नहीं हो रहा है, 3 को मोटर लगाए हुए हैं, तो पानी खत्म होगा तो काम तो 1 दिन में हो जाएगा। पानी खत्म नहीं होता है, पानी अगर खत्म हो जाएगा तो शाम तक तो हम लोग बोले थे। खबर जामताड़ा से। यहां सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। मरीज के परिजनों पर ड्यूटी में तैनात डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप है। घटना के बाद डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग गए। वहीं पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला और कार्रवाई की मांग की। डीसी ने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है, जो जिस को चिन्हित किया गया है डॉक्टर के द्वारा उस पर कार्रवाई होगी, उस पर जांचोपरांत एकदम कार्रवाई होगी। झारखंड विधानसभा में आज सदन के बाहर भी स्थानीयता और जेपीएससी का मुद्दा गुंजा। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने 6ठी जेपीएससी को रद्द करने की मांग की। इधर भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा राशि बढ़ाने की कांग्रेस विधायक कंबा प्रसाद ने मांग की। वहीं दूसरी ओर बिना अनुभव की कंपनी को ठेका दिए जाने के मामले में निशाने पर आए पूर्व सीएम रघुवर दास के खिलाफ भी जांच की मांग उठी। इस पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर कहीं गलत हुआ है तो सरकार उसकी जांच करा सकती है। वहीं स्थानीयता के मुद्दे पर जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि स्थानीयता की नई परिभाषा से झारखंडियों को ही फायदा होगा। निश्चित तौर पर आपने जो कहा था कि हम लोग 6ठी जेपीएससी के बाद 7वीं और 8वीं 2-3 और लाएंगे एग्जाम्स, उसमें भी मुझे सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपने वादों से ना मुकरे और जो आपने 1 साल के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया उसको भी पूरा करे और साथ साथ जेपीएससी में भी कुछ क्लैरिटी लाएं। लैंड एक्विजिशन बिल 2013 को लागू किया जाए और वहाँ का मुआवजा कम से कम 1 करोड़ किया जाए, 80 लाख मुआवजा प्लस रिहैबिलिटेशन पैकेज के साथ प्रति एकड़। सरकार ही जब उन्हीं की है तो फिर कमेटी की जरूरत क्या है? सरकार उनकी है, पूरा विभाग उनके पास है, तो आराम से सब कुछ जांच कर सकती है। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि इसकी कोई मतलब है। स्थानीय नीति पर पूछा गया, आपने कमेटी बना दिया। जल जंगल जमीन पर माननीय सदस्य का क्वेश्चन आया
तो आपने कहा कि हम बहुत चिंतित है, लेकिन आपने समाधान क्या किया? तो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको समाधान देना चाहिए, और किस प्रकार से राज्य की जनता का, जो 5 साल तक राज्य की जनता को आपने गुमराह करते रहे, आज जब सत्ता में है तो आप उन चीज़ों को स्पष्ट करिए। निश्चित रूप से यहाँ के लोग उससे संतुष्ट होंगे। ऐसे नीति बनेगी झारखंडियों को, जिससे झारखंडी को जो मूल उद्देश्य, जो मूल स्पिरिट था झारखंड बनने के पीछे, वो पूरा हुआ। झारखंड के झारखंडी है, उनको हक मिलना चाहिए। ये रघुवर सरकार पिछली बार पूरे सारे यूपी के मास्टर यहाँ भेज लगा दिया। बिहार के लोग आ गए हैं, झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे? यूपी बिहार में नौकरी होगा क्या? अरे क्लास 3-4 में भी तो जगह छोड़ दे लोग। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार द्वारा बिना अनुभव की कंपनी को ठेका देने के मुद्दे को निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सदन में उठाया। साथ ही वर्तमान सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की। सरयू राय ने सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर ऐसी कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया। मंत्री ने माना है कि मामला जांच करने योग्य है। विधानसभा समिति से जांच कराना उनके अधिकार में नहीं है, तो उनके अधिकार में जो जांच है एसीबी से करा दें, डीजीपी से कहें कि आप एक एसआईटी गठित कर दीजिए, इसकी जांच करा दीजिए। तो सरकार को जांच तो कराना पड़ेगा। किस तरह की जांच सरकार कराती है, अब देखना आगे क्या होता है इसमें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही व्यवस्थापन आयोग का गठन होगा। सदन में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की अवहेलना की। ऐसे में उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण और व्यवस्थापन के साथ साथ मुआवजे को लेकर बेहद गंभीर है। केंद्र सरकार में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लाया गया, अध्यक्ष महोदय, जिसके तहत हम लोगों ने सदन में भी कई बार ये बातें रखी कि उस कानून के तहत लोगों को मुआवजा दिया जाए, और जिस तरीके से वहां पर उस कानून के तहत ग्रामीणों को संरक्षण दिया गया था, अध्यक्ष महोदय, विगत पूर्व की सरकार ने उस कानून का कई बड़े पैमाने पर अवहेलना की है, अध्यक्ष महोदय। और इसको लेकर, अध्यक्ष महोदय, इस बार इस सरकार काफी गंभीर है और इस पर विस्थापन आयोग का भी गठन सरकार करने जा रही है, अध्यक्ष महोदय। और जो मुआवजा है, अध्यक्ष महोदय, ये बात सर्किल रेट के आधार पर तय होता है, अध्यक्ष महोदय, और 4 गुना देने का भी सरकार का निर्णय है कि वो जो कंपनियां देंगी इस तरीके से, जो उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है, अध्यक्ष महोदय। इसमें भी कुछ चीजें अस्पष्ट भी है और कुछ चीजें, ये बात जरूर कहा जा सकता है कि कुछ व्यवहारिक रूप में चीजें अलग दिखाई देती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार भूमि अधिग्रहण को लेकर, राज्य के मुआवजे को लेकर काफी गंभीर है, अध्यक्ष महोदय। आने वाले समय में इसका जड़ से निदान हो, इसके लिए विस्थापन आयोग का गठन हम लोग कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, और इन सब समस्याओं का समाधान पूरे राज्य के स्तर में किया जाएगा, अध्यक्ष। गोड्डा के पूर्व कांग्रेस सांसद फुरकान अंसारी ने राज्यसभा चुनाव में जेएमएम उम्मीदवार शिबू सोरेन की जीत तय बताया है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर के सवाल पर चुप्पी साध ली। माननीय शिबू सोरेन जी आ गए तो अब मुझे वहां कुछ बोलना जरूरी नहीं है। शिबू सोरेन जी हो गए तो हो गए, हम कोई आपत्ति नहीं है। अब रही दूसरे उम्मीदवार जो कांग्रेस के दिए हैं, तो जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम जीतने की पूरी गारंटी लेते हैं, मैं जिता दूंगा, हमारे सीएलपी कहते हैं जिता देंगे, तो दोनों पावरफुल हैं, जितावे कैसे जितावे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन को हर संभव मदद देने की बात कही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने शाइस्ता की सीएम से मुलाकात कराई। इस पर मुख्यमंत्री ने हर तरह की मदद देने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आज मैं मुख्यमंत्री से मिला, कल ये लड़की आत्महत्या कर रही थी, मुझे मालूम चला, मैं भागे गया, सारा काम छोड़ के मैं भागे गया और उसको मैं बचा के लाया हूँ। मैंने कहा कि नहीं, हमारी सरकार जो है वो इंसाफ देगी। और मैं आज हेमंत सोरेन से मिला हूँ। हेमंत सोरेन ने कहा है जो दोषी है वो बच नहीं सकता है। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही थी, मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं कल सुसाइड करने जा रही थी। तो विधायक साहब मुझे बचा कर लाए और मुख्यमंत्री के पास बहुत भरोसा और आशा के साथ लेकर के आए मुझे, और मुख्यमंत्री भी मुझे आशा दिए है, भरोसा दिए है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। और अब देखते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें।
तो कोरोना को लेकर झारखंड में भी खास एहतियात बरते जा रहे हैं। 14 अप्रैल तक झारखंड में पतरातू, लेक रिजॉर्ट और बेतला नेशनल पार्क बंद कर दिया गया है। तो पलामू के हैदरनगर में चैती नवरात्र मेले पर भी रोक लगा दी गई है। रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर रोक है। तो जमशेदपुर में आइसोलेशन में इटली के 2 नागरिक रखे गए हैं। कोरोना को देखते हुए रिम्स कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होने वाला मिथिला महोत्सव रद्द कर दिया गया है। इधर रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में छात्रों को हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। जमशेदपुर के एक्सएलआरआई में क्लास सस्पेंड होने के बाद छात्रों ने हॉस्टल खाली कर दिया है। वहीं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया। इधर मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए 3 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर हर कोई सतर्क है, चाहे आम जनता हो या फिर खास वर्ग, हर कोई सावधानी बरत रहा है। विधानसभा की आज की कार्यवाही के दौरान जब सीएम हेमंत सोरेन सदन में जा रहे थे तो उन्होंने भी वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर अपने हाथ साफ किए। साथ ही आम जनता को भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वच्छता बरतने और सहयोग की अपील की। झारखंड विधानसभा गेट पर सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम किया गया है। हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। वहीं बीजेपी विधायक बिरंजीत नारायण ने N95 की बजाय विधायकों के बीच सर्जिकल मास्क बांटने का आरोप लगाया है। ऐसे में कोरोना से बचाव के दावों पर सवाल खड़े हुए हैं। पूरी तरह से सरकार हमको ठगने का काम कर रही है, धोखा देने का काम कर रही है। ये N95 स्टैंडर्ड का मास्क नहीं है और जब तक N95 स्टैंडर्ड का मास्क अगर हम नहीं पहनेंगे तो कोरोना से बचाव संभव नहीं है। आखिर सरकार जनता को ठग रही है, हमें तो ठगना छोड़ दे कम से कम। हो सकता है मास्क घट गया होगा विधानसभा में, इस वजह से हम लोग को नहीं मिला, लेकिन हम लोग सतर्क है। भारत सरकार इस पे बड़ी मजबूती से कार्य भी कर रहा है, आप लोग देखा होगा। और निश्चित तौर पर मुझे पूरे विश्वास है कि हम तमाम लोग मिलकर इसे लड़ने के काम करेंगे। कोरोना वायरस से रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल में बड़ी संख्या में रेल यात्री अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करा रहे हैं। पिछले 16 दिनों में चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से 75,155 रेल यात्रियों ने टिकट कैंसिल कराया है, जिससे चक्रधरपुर रेल मंडल को 3 करोड़ 94 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। इसे देखते हुए रेलवे अगले कुछ दिनों में हावड़ा मुंबई रेल मार्ग से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने पर विचार कर रही है। 14 तारीख को लगभग 8,458 टिकट कैंसिल हुआ था, जिसमें 41 लाख रुपए तक रिफंड आया था। और 16 तारीख को फिर 9,000 के आसपास टिकट कैंसिल हुआ है, 9,000। इसमें एक तो जो टाटा छपरा है वो क्यूल में NI के चलते कैंसिल है, तो उसका कैंसिलेशन का फिगर भी शामिल है। लेकिन ये हमारे 2,500 के फिगर से काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारा एवरेज कैंसिलेशन लगभग 2,500 से 3,500 के बीच में होवर करता था, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये उसका असर तो अब देखने को आ रहा है और इसीलिए अब जो ट्रेन की सेवाएं हैं उनका एनालिसिस हो रहा है कि कौन कौन सी सेवाएं ज़्यादा प्रभावित हैं। और मुझे लगता है कि कुछ और कैंसिलेशन और ट्रेन का प्लान किया जा सकता है। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से है, जहां निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक में गिरने से 4 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बरियातू थाना क्षेत्र के भरमटोली की है, जहां ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले रंजीत तिवारी का 4 साल का बेटा आदित्य साइकिल चला रहा था और पास में ही निर्माणाधीन मकान का सेफ्टी टैंक बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। अचानक मासूम आदित्य गायब हो गया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद गड्ढे के पास आदित्य का चप्पल नजर आया और तलाशी में सेफ्टी टैंक के गड्ढे से आदित्य का शव बरामद किया गया। इसके बाद नाराज परिजनों ने पड़ोसी के निर्माणाधीन मकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी और वहां काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट कर भगा दिया। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है। देवघर कॉलेज में 5वें सेमेस्टर के अंक पत्र में गड़बड़ी से नाराज छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अंक पत्र में सुधार नहीं होने पर कॉलेज में तालाबंदी की चेतावनी दी। मांगों को लेकर देवघर कॉलेज परिसर में उग्र छात्रों ने धरना दिया। दे रहे हैं आपको पूरा, हम दे रहे हैं।
ईटीवी से गिरिडीह के सीओ रविंद्र सिन्हा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में मेयर सुनील पासवान पर एफआईआर दर्ज कराई है। प्राथमिकी बात से आरोपी मेयर सुनील पासवान फरार हैं। इस पर जीएमएम ने हमला बोला है और मेयर से इस्तीफे की मांग की है। इसके चलते गिरिडीह नगर निगम में कामकाज बाधित है। वहीं पूर्व बीजेपी सांसद रविंद्र राय ने मेयर का बचाव किया है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और जब प्राथमिकी दर्ज हुई तो यहाँ से फरार है। यदि भरोसा है कानून के ऊपर तो अपने आप को कानून का हवाले करे, सरेंडर करे। सारी गलती कर्मचारी सीओ और एसडीओ के स्तर पर हुई है। उन्होंने गलती की है, उनकी गलती का दंड मेयर को नहीं मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। चाईबासा में बिजली कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार से दुर्व्यवहार से नाराज बिजली कर्मचारियों ने ब्लैकआउट की धमकी दी है। बिजली कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार सड़क किनारे बाइक लगाकर दुकान गए थे। इसी बीच सदर थानेदार ने न सिर्फ उनकी बाइक उठा ली बल्कि उनसे दुर्व्यवहार किया और धक्का मुक्की की। बिजली यूनियन की नाराजगी के बीच बॉन्ड लिखवाकर कर्मचारी और उनकी बाइक को छोड़ दिया गया। नाराज बिजली कर्मचारियों ने डीसी से आरोपी थानेदार पर कार्रवाई की मांग की है। वो बिना कुछ जाने सुने उनके द्वारा मेरे को बहुत मारपीट किया गया है। हाँ, उसके बाद मेरे को फिर वो थाना लेके चले गए और मेरी गाड़ी भी जब्त कर लिए थे। कर्मचारी यूनियन ने यह अल्टीमेटम हमको दिया है कि अगर कल इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा तो अगले 24 घंटा में इनके द्वारा ब्लैकआउट करने के कदम उठाए जाने की जा सकता है। हमारे एक मित्र के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार हुआ है। हम सभी स्टाफ गए हुए थे इनके पक्ष में, ठीक है, पर थाना प्रभारी द्वारा जो है हमारे साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। साथ ही हमारे साथ धक्का मुक्की भी की गई है और हमें वहां से बाहर कर दिया गया जबरदस्ती और हमारे साथी धर्मेंद्र जी से जबरदस्ती बॉन्ड लिखाया गया। 16 मई से 30 जून तक रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का रनवे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा, जिसके कारण इस दौरान फ्लाइट्स की उड़ानें बंद रहेंगी। फ्लाइट को रिशेड्यूल भी इस कारण किया जाएगा। एयरपोर्ट पे हमारे रनवे की रीसर्फेसिंग का काम प्रोग्रेस में है, जिसके में ये 3 फेजेस में किया जाता है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज ये ऑलरेडी आफ्टर द ऑपरेशन आवर रात को किया जाता है। थर्ड फेज़ जो है वो मैंडेटरी है कि उसको हमको दिन में करना है। तो जो थर्ड फेज़ है वो हमारा 16 मई से लेके 30 जून तक चलेगा। इसमें जो है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हमारा रनवे क्लोज़र रहेगा। ये रनवे क्लोज़र में जो भी 12, 13 या 14 फ्लाइट इफेक्ट होंगी वो एयरलाइंस ने उन फ्लाइट्स को रीशेड्यूल कर दिया है। रीशेड्यूल का मीनिंग कि 6 बजे के बाद वो फ्लाइट आ रही हैं या सुबह 10 बजे से पहले आ जाएंगे।